बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। अच्छा, ये स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहा है, जो भाई जो है हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं मार्केट अपडेट्स के लिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप हमें करें, हम उनको जो है वो ग्रुप का लिंक भेज देंगे। आखिर में हम लोग अक्सर औकात भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कमेंट्स में आ रहा होता है कि आपका जो है वो व्हाट्सअप नंबर क्या है, किस नंबर पर रब्ता करें, इसलिए हम पहले ही जो है वो शेयर कर देते हैं। अब चलते हैं मार्केट की तरफ, देख लेते हैं। बड़े क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, मार्केट कैसी होगी। ये तो हर किसी को जो है वो खलबली होती है इस हवाले से कि मार्केट कैसी होगी। हमें भी होती है क्योंकि हम भी इसमें काम करते हैं। और ये एक ऐसा नशा है जो इंसान को ना चैन की नींद सोने देता है, ना चैन की छुट्टियां गुजारने देता है। तो इसमें जो इंटर हो जाता है, ये ऐसा समंदर है, उससे बाहर आना मुश्किल होता है। खैर, उसी के लिए फ़ायदा होता है जो मछलियाँ पकड़ना जानता हो, जो फ़ायदा कमाना जानता हो। इसका लॉस हो रहा हो जो है वो फिर मार खाता है। अच्छा, मार्केट को देखते हैं तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 46,232 पे आई है। मार्केट ने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो 132 पॉइंट्स हैं, और जो ये परसेंटेज में बनते हैं वो 0.29% बनते हैं। अच्छा, ये जो थर्सडे को जो सेलिंग आई है मार्केट के अंदर, उसकी कई वजूहात थी। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि लोग अक्सर माल छोड़ के जाते हैं, क्योंकि लंबा वीकेंड आ रहा था, फ्राइडे था, सैटरडे संडे। तो अक्सर औकात जो है वो लोग माल छोड़ छाड़ के जाते हैं। ये कोई बुरी खबर आ गई तो जो है वो मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। अक्सर औकात ऐसा होता भी है। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है या फिर वो जो BTST करता है, जो एक दिन पहले बाय करता है अगले दिन सेल करता है, वो सब माल छोड़ के जाते हैं। इस वजह से जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई थी। अच्छा, अब हम सबसे पहले फीपीलीपी डाटा को देख लेते हैं। तो बैंक्स की जो है वो थर्सडे के दिन जो है वो सेलिंग थी, ब्रोकर्स की बाइंग थी, बहुत अच्छी बात है। कंपनीज़ की जो है वो बाइंग थी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो है वो भी बाइंग थी, फॉरेन इंडिविजुअल की भी बाइंग थी, इसके अलावा इंडिविजुअल्स की भी बाइंग थी। और इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो है माइनस की सेलिंग थी, म्यूचुअल फंड्स की जो थी वो हैवी सेलिंग थी, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग थी। यानी इस वक्त अगर आप देखें मार्केट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बायर्स हैं और सेलर जो हैं वो काफ़ी कम है। और बैंक्स को पहले देख लेते हैं कि बैंक्स ने जो है वो सेलिंग वगैरह किस में की है, ताकि हम उसके हिसाब से कुछ जो है फ़ैसला कर सकें। अच्छा, सबसे पहले जो अगर हम बैंक्स को देखते हैं तो सीमेंट सेक्टर को देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर में जो है वो सिर्फ बैंक्स की जो है वो एग्रेसिव बाइंग है, यानी काफ़ी जो है अच्छी इन्होंने बाइंग की है $0.90 मिलियन की। इसके अलावा जो है वो कंपनीज़ ने जो है वो बाइंग की है $0.18 मिलियन की। सीमेंट को इसलिए हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने लकी और मैपल लीफ के बारे में भी डिस्कस करना है। बाकी तमाम की जो थी वो इस सेक्टर में जो है वो सेलिंग ही थी, लेकिन कंपनीज़ और बैंक की बाइंग करना, इसका मतलब एक्यूमुलेशन शुरू हो चुकी है। और जितना मुझे लगता है, वैसे इसका डाटा तो निकालते हैं कुछ भाई, जो है जो मुझे लगता है वो लकी में और जो है वो मैपल लीफ में जो है इनकी बाइंग चल रही है। या फिर PIUC का जो रिज़ल्ट आया था काफ़ी अच्छा आया था, उसमें भी जो है बाइंग शायद कर रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन ये डाटे से पता चलता है, डाटा मेरे पास नहीं है। अच्छा, इसमें कमर्शियल बैंक में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक में जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं और बैंक्स वालों ने जो है वो सेलिंग की थी। और इसके अलावा ब्रोकर्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग कमर्शियल बैंक में की है। इसके अलावा इंडिविजुअल की जो है वो बाइंग है कमर्शियल बैंक में। आगे हम चलते हैं तो फर्टिलाइज़र में देखते हैं। तो फर्टिलाइज़र में बैंक्स की बाइंग है, ईफर्ट, EPCL, और EPCL शायद फर्टिलाइज़र में आता है, EPCL केमिकल्स में आता है शायद। तो इसके अलावा एंग्रो कॉरपोरेशन, ठीक है। और उसके बाद फूड एंड सेक्टर में देखें तो फूड सेक्टर में भी जो है वो बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है। ये डाटा आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, इसका फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम जो है टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं और टेक्निकल्स देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले टेक्निकली अगर मार्केट को देखें, मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट के अंदर सेलिंग आई है थर्सडे वाले दिन, वो मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। तो मैंने बताया कि जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, BTST करने वाले होते हैं, वो मोस्टली जो है अपना माल सेल करके जाते हैं। मार्केट जो है इससे एक ट्रेंड को जो है वो फॉलो करती आ रही है। मार्केट जो है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, यानी 45,100 से नीचे जाके 1-2 घंटा ट्रेड करेगी, तो उसके बाद मार्केट नेगेटिव हो सकती है। मार्केट में जो तेज़ी की बात है, जो लोग बोलते हैं कि तेज़ी कब आएगी मार्केट में जो तेज़ी है वो आएगी जब मार्केट 46,500 या 600 को क्रॉस करेगी। यानी यहाँ पे क्रॉस करके 45,600 पे सस्टेन करेगी। यानी अगर सुबह मार्केट पॉजिटिव होती है और 11-12 बजे तक यहाँ पे रहती है, तो फिर मार्केट में आप एक जो है तेज़ी का रुझान देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम मंथली हिसाब से देखें मार्केट को, यानी KSE 100 को, तो KSE 100 की जो एक कैंडल बनी है, ये जो है पॉजिटिव कैंडल है, इसको शायद बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं।
जो कि मंथली क्लोजिंग जो है वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग है, ये पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज हुई है। तो इससे एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि जो है अगला महीना इंशाल्लाह अगर कोई बुरी न्यूज़ ना हो मार्केट के अंदर और अच्छी अच्छी खबरें आती रहें, डॉलर जो है वो 285 से 275 तक सस्टेन कर जाए, तो जो है वो इंशाल्लाह ये है कि मार्केट में हम जो है इसी तरह ऐसा ऐसा जो है वो तेज़ी देखेंगे। अगर हम लोग वीकली लिहाज से देखें तो वीकली हिसाब से भी कैंडल तो नेगेटिव बनी है, मगर ये कि वो वीकली हिसाब से भी एक जो है ट्रेंड को फॉलो कर रही है। मैंने कहा है ना कि जो थर्सडे का दिन था वो थोड़ा अहम था, इस वजह से थोड़ी सेलिंग आई थी, नहीं तो हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि मार्केट 46,500 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देती। अच्छा, अगर हम लोग ख़बरों को देखें तो ख़बरों के अंदर जो है ये ख़बरें मैंने कुछ अपने फ्री ग्रुप में शेयर की थी। तो जो है इसमें एक ख़बर चल रही है, गवर्नमेंट कंसिडर्ड इम्पोजिंग टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, रिटेल और रियल इस्टेट के ऊपर जो है वो टैक्स लगाने जा रही है। फिर उसके बाद अगर ये देखा जाए तो पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हुई हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा हमारी रिफाइनरी पे असर आ सकता है। और बाकी इसमें जो है शो कर रहे हैं कि कुछ मार्जिन जो है वो बढ़ा है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग का उनका बढ़ाया गया है मार्जिन। तो जो शेल है, पीएसओ है, उसमें थोड़ी सी आप तेज़ी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूज़ चल रही थी ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से, रेकोडिक की। तो उसमें ओजीडीसी पीपीएल तो ये तो बड़े फेवरेट शेयर बने हुए हैं आजकल, इसके अंदर काम किया जा सकता है, इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए एक और ख़बर भी चली थी उर्दू समा टीवी पे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामद में 10% इजाफा, ठीक है, ये भी अच्छी थी। इसके अलावा ये भी चल रही है पाकिस्तान रुपी सेट टू बिकम वर्ल्ड बेस्ट करेंसी, ये भी कल न्यूज़ आई थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एफबीआर ने टैक्स की कलेक्शन की है वो टारगेट से ज़्यादा जो है वो कलेक्शन हुई है, जो कि आईएमएफ का टारगेट था उससे ज़्यादा जो है वो कलेक्शन हुई है। फिर ये देखें तो अगर इसहाक डार दुबई से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे तो ये भी मतलब एक अच्छी खबर है, मतलब मार्केट इसको पॉजिटिव लेगी कि जो है हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू रिसीव सम ऑफ 1.4 बिलियन, ठीक है, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, ये भी एक पॉजिटिव ख़बर है। इसके अलावा ओजीडीसीएल का मुनाफा 224 अरब का, ये भी एक पॉजिटिव ख़बर है। इसके अलावा ये कि इसहाक डार वापस, काफ़ी मिली जुली ख़बरें हैं, तो यानी काफ़ी अच्छी ख़बरें हैं और इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं जिसकी वजह से हम कहें कि जो है वो मार्केट नेगेटिव होगी। बाकी अल्लाह को पता होता है कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए मेरी वीडियो बनाने के बाद, तो फिर मार्केट नेगेटिव हो सकती है। अदरवाइज़ जो है मार्केट जो है इस वक्त ज़्यादातर न्यूज़ को फॉलो कर रही है और इलेक्शन वगैरह को देख रही है, जिसकी वजह से आप देखें वॉल्यूम शॉल्यूम भी काफ़ी कम आ रहे हैं मार्केट के अंदर और जो है लोग होल्डिंग करके बैठे हैं ज़्यादातर ना। तो अच्छा, अब हम चलते हैं आइटम की तरफ। सबसे पहले मैपल लीफ को देखते हैं। मैपल लीफ भी मार्केट की तरह एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता आ रहा है। इसका जो लास्ट टाइम का अगर हम लोग रिज़ल्ट देखें तो ईयरली अर्निंग जो थी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, तो जिसकी वजह से जो है इसने एक अच्छी कैंडल भी बनाई थी, लेकिन रिज़ल्ट के बाद ज़ाहिर बात है प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसके बाद से ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जा रहा है। इसमें अगर सीमेंट सेक्टर में आप लोगों ने बाइंग करनी है तो मैपल लीफ को देखा जा सकता है। मैपल लीफ में अगर हम लोग बाय करें तो हमने इसमें ये देखना है कि 29.50 से नीचे क्लोजिंग अगर आती है तो इससे एग्जिट करना होगा। अदरवाइज़ इसको जो है आप होल्ड करें तो ये आपको डबल टॉप भी दिखा सकता है। अगर मार्केट जो है इसी तरह चलती रही अच्छी तरह आप साइड पे तेज़ी के ट्रेंड में, तो ये भी आपको जो है वो 34 से लेकर 35 के दरमियान में आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं लक की तरफ। अच्छा, ये मैपल लीफ जो है ये जो है वो उनका फेवरेट भी है। म्यूचुअल फ़ंड का एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो है दिखाया गया था कि म्यूचुअल फ़ंड जो है ज़्यादातर मैपल लीफ में ही काम करते हैं और ये रहता भी वॉल्यूम लीडर में अक्सर औकात है, तो उसी में देख लें अगर जो इंटरडे ट्रेडर है। उसके बाद अगर हम लक को देखें तो लक भी जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट की तरह और एक अपसाइड की मूवमेंट बनाता हुआ ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें भी आप जो है एक पोजीशन बना सकते हैं और इसकी आप जो इसका जो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 550 से नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो इससे आप एग्जिट करेंगे, नहीं तो आप इसको होल्ड रखें और ये भी आपको जो है एक डबल टॉप दिखा सकता है 630 तक या 625 तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं। इतनी वीडियो काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।